वक्फ विधेयक पर विजय थलापति ने भाजपा को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसकी निंदा करी। बता दें कि अभिनेता और तमिलनाडु बेत्री कगझम टीवी के प्रमुख विजय ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में पारित वक्फ विधेयक लोकतांत्रिक है और उन्होंने मांग की कि इसे वापस लिए जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पक्ष वाली केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ मिलकर उनके वक्फ अधिकारों के कानूनी संघर्ष पर शामिल होगी। बता दें कि विजय थलापति ने एक बयान में आरोप लगाया कि संसद के निचले सदन में पारित विधेयक ने एक बार फिर संविधान की गरिमा और धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने भाजपा सरकार की मुस्लिम विरोधी राजनीति करने के लिए निंदा करी। उन्होंने भाजपा पर बहुसंख्यवादी और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या यह विधेयक मुसलमानों पर मनोवैज्ञानिक हमला नहीं है। उन्होंने विधेयक के समर्थन में भाजपा के पक्ष वाली केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। पीटीआई के अनुसार विजय ने कहा कि टीवी के आग्रहकर्ता की सभी लोकतांत्रिक ताकतों की आवाज को सुनते हुए लोकतंत्र विरोधी विधेयक को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अगर भाजपा के पक्ष वाली केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो टीवी के मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर उनके वक्फ अधिकारों को कानूनी संघर्ष में हिस्सा लेगी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं और टीवीके ने भी अपनी हालिया आम परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय वक्फ कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य इस्लामी लोगों को प्रबंध और बंद बनाना है, सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना और वक्फ बोर्डों पर गैर मुस्लिमों महिलाओं की नियुक्ति की अनुमति देना। विपक्षी ने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए कड़ी चुनौती दी थी। वक्फ संशोधन विधेयक निचले सदन में 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित किया गया, जिसके पक्ष में 226 सांसद हैं और विपक्ष में 163 सांसद थे। यह विधेयक अब राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, तो इस पर चर्चा हो रही है। अब यह विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा, जिसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को गुरुवार 3 अप्रैल को सुबह 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित कर दिया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में लिए, वहीं 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। घंटों चली बहस में सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक को पारित हो गया। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है, और वे सुरक्षित इसलिए क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, जो कि एकदम झूठ है।